नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्डाबा सेक्शन में स्वागत है। आज हम आपका जो बिहार बोर्ड का है उसका हिंदी का पेपर लेके आए हुए हैं। तो 2020 में ये पूछा गया था, आपका हिंदी का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लो यार। नवाबा और बोर्डाबा दो चैनल है और यहाँ पे हम आपके जो बोर्ड के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर से प्रश्न लगभग सभी हर साल आते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोनों चैनलों को। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। पिछले वर्षों के भी प्रश्न पत्र इस चैनल में डाले हुए हैं अगर आपको देखना है, और अन्य वर्षों के भी, दूसरे वर्षों के भी प्रश्न पत्र डाले हुए हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार वीडियो के देख लेंगे किन किन विषयों के पत्र डाले हुए हैं, प्रश्न पत्र, और पिछले वर्षों के भी डाले हुए हैं, अन्य विषयों के भी डाले हुए हैं। तो चलिए हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं कि आपके किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो आपको मैं बताता चलूँ कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो आप अपने आंसर मिलाते जाएंगे कि देखते जाइए कि कितने आंसर आप सही कर पाते हो। इससे आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि हम इतने क्वेश्चन कर सकते थे और किस तरह का तैयारी आपका है। दूसरा में यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि राजगिरी में कौन सा समास है। तो आपको बता दूं कि राजगिरी में तत्पुरुष समास है, क्योंकि राजगिरी का मतलब होता है राजा के लिए गिरी, मतलब राजा के लिए घर। तो जहाँ पे आता है इस तरह के, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष हो गया। इसका विग्रह करने भी आना चाहिए, राजा के लिए गृह। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। सर्वनाम आपको पता होगा संज्ञा के लिए उपयोग होता है। तो राजेंद्र नाम है, तो ये क्या हुआ, ये एक संज्ञा हुआ। ठीक है, पुस्तक भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। सीता भी क्या हुआ, एक संज्ञा हुआ। लेकिन यहाँ पे संज्ञा के बदले में यूज क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सर्वनाम होगा। तो सी आंसर इसका सही है, थर्ड का। तो इस तरह से हम मिलाते चले। तो चलिए, फोर्थ नंबर में देखिए पूछा हुआ है कि गुरु नानक जो थे किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो इस तरह से आप मिलाते चले, तो इसका बी आंसर सही होगा। फिफ्थ नंबर में चलिए देखिए क्या पूछा हुआ है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, वज्रभूमि। ठीक है, तो वज्रभूमि के लिए वो चले गए थे। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से किस लिए भागा था, माँ की मार के कारण। तो बहादुर अपनी माँ के मार के कारण घर से भाग गया था। तो इस तरह से आप मिलाते चले, देखते हैं किस तरह से आपने तैयारी की है। तो बहादुर अपनी माँ की मार के कारण भागा था। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज मैं आपको बता दूं कि कथक शैली के नर्तक हैं बिरजू महाराज। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 9th में देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि विलनव का जो है वो क्या है। विलनव एक का मैं आपको बता दूं एक छोटा सा गांव है। तो आपको इस तरह से मिलाते चलना है। तो चलिए अगले प्रश्न में देखिए पूछ रहा है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर होगा इसी दुनिया में से। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा हुआ है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर धर्मवीर भारती होगा। धर्मवीर भारती ने ही इसका रूपांतरण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं। 12th नंबर में पूछा हुआ है कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना के। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि वे ग्राम संवेदना के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है सेनापति में कौन सा समास है। तो आपको मैं बता दूं कि सेनापति में सेना का पति इसका विग्रह होगा। तो ये तत्पुरुष समास है, सेना का पति। ठीक है, 14th नंबर देखिए पूछ रहा है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप, यार इस प्रश्न में देखो मित्रता भी भाववाचक संज्ञा है, मैत्री भी इसका उपयोग होता है, मित्रत्व भी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे रहना चाहिए भाववाचक संज्ञा नहीं है, शायद मित्री इसका भाववाचक संज्ञा नहीं है।
मेरे एंड से इसे अच्छा से कंफर्म नहीं हूँ। अगर आपको इसका आंसर सही से पता है तो आप कमेंट करें, लेकिन मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। मैत्री भी आंसर हो सकता है, मित्रता भी होता है, मित्रत्व भी होता है। ठीक है, तो एक बार देख लें कि यह प्रश्न गलत था, हमको लगता है मेरे एंड से। चलिए देखिए अगला, देखिए कि पूछा हुआ है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो ये 15 नंबर का प्रश्न और इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो 16 का आंसर आपका होगा महात्मा गांधी। 17 नंबर देखिए भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, तो ये क्या है, ये एक निबंध है। ठीक है, तो ये 17 का ए नंबर आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर स्वामी विवेकानंद होगा, उन्होंने ही इसे कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से ही इंद्र जी का वज्र बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, इंद्र जी का जो वज्र है वो दधीची की हड्डी से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में देखते हैं और किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि चलिए नेक्स्ट पेज में ही चले जाते हैं। 20 नंबर आप प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर यहाँ पे छूट गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने ही लिखा है इसे। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्नों में देख लेते हैं। मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भागा था, आपको जैसा कि पता होगा मछली लेके संतू भागा था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसी से इंग्लिश भाषा का आपको पता है, अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है, वो है रोमन। ठीक है, उसी तरह से संस्कृत भाषा का क्या है, हिंदी भाषा का क्या है, देवनागरी लिपि। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। ये आपका 23वां प्रश्न था और इसका आंसर होगा शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज। 24वां नंबर प्रश्न देखिए, जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही मैं आपको बता दूं कि रूस में थी। ठीक है, चलिए अगले पेज में देखते हैं और किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश में आपको बता दूं सरहपाद की रचना है। इसका अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है अवन्यो किस नदी पर स्थित है। अवन्यो जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपको इसका आंसर बता दो कि रोन नदी पर, रोन नदी पर अवन्यो नदी स्थित है। ठीक है, अवन्यो रोन नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं और क्या किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, किसका जीवन वर्णित है। तो 27 का सी आंसर होगा मध्यम वर्ग का। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का उसमें जीवन वर्णित है 27 में। 28वां नंबर प्रश्न देखिए बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, शहनाई वादक के रूप में। ठीक है, तो सभी आंसर आप मिलाते चलिए और प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में फिर अगले एग्जाम में आपको इसमें सहायता हो। ठीक है, 29वां नंबर प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, लड़की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको पूछा हुआ है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो आधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, व्यापारिक शिक्षा। तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए मैंने करवा दिया, इसका व्यापारिक शिक्षा होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, व्यापारिक शिक्षा। ये देखिए हर साल पर्यायवाची शब्द से प्रश्न जरूर आता है। तो पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण शब्दों का याद रखें, जैसे फूल का, आपका हाथी का, घोड़ा का, घर का, लड़का का, लड़की का, आकाश का, सागर का। तो इन सभी को जरूर याद रखें। जल का, ये सभी अति महत्वपूर्ण है, तो मैं इसलिए कह रहा था। तो अमृत का आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, पीयूष, सुधा, मैं आपको रटा हुआ हूँ तो सबको रट लीजिए आप, पीयूष, सुधा और आपका व्योम। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सुधा दिया हुआ है, तो इसलिए अमृत का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द सुधा, पीयूष, सुधा, व्योम। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लें।
इसके बाद देखिए 32वां नंबर प्रश्न था कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मैं आपको बता दूं, कम्मू। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है सातकोड़ी होता कथाकार है। सातकोड़ी होता कथाकार है क्या है, उड़िया के। ठीक है, उड़िया के कथाकार हैं सातकोड़ी होता। उसके बाद देखिए कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कमर कसना मतलब कि किसी भी काम के लिए तैयार हो जाना, उसको करने के लिए तैयार होना, मतलब उसको करने के लिए अग्रसर हो जाना, तैयार होना, उसको कमर कसना कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो 1915 ईस्वी में वे वहाँ से आए थे। अगला प्रश्न देखिए, ये वही प्रश्न है, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न नीचे छूट गया, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी। तो इसका प्रश्न है कि यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका आंसर होगा राम ने पुस्तक खरीदा। ठीक है, ये नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकार मूले। गुणाकार मूले जी उनका लेखक हैं। बहादुर का पूरा नाम है, बहादुर का क्या नाम है पूरा, दिल बहादुर। दिल बहादुर इनके पूरा नाम है। ठीक है, तो दिल बहादुर 38 का बी आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे फिर वही है बहादुर का पूरा नाम, तो दिल बहादुर मैंने बता दिया, 38 का बी होगा। 39 देखिए 39 नंबर परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषक इसमें कौन है, इसमें परिमाण जिसमें होना चाहिए, परिमाण मतलब क्वांटिटी, और संख्यावाचक जिसमें क्या होता है, गुण होना चाहिए। क्वांटिटी होता है परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में नंबर होता है। तो यहाँ देखिए परिमाण में यहाँ 5 क्या है, संख्यात्मक है। सुंदर भी क्या है, गुणात्मक है। नया भी नहीं होगा। परिमाण किस में बात हो रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, 39 का। 39 का यहाँ पे होगा सी, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगले पेज में देखते हैं। 40 नंबर में प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो 40 का क्या आंसर सही होगा, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले पेज में देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। मेघदूत आपको पता होगा, मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास। ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ, मेघदूत के कालिदास लेखक है। तो इसका जर्मन में किसने अनुवाद किया, तो मैक्स मुलर ने, आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न देखिए, मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा को किससे विवाद था, तो मैं आपको बता दूं, बहू से। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 42 का बी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। ठीक है, तो 43 का बी होगा, लक्ष्मण उनके पति का नाम है, लक्ष्मी का। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो किस बांध के नीचे था, आपको पता है, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक है, तो 44 का डी होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि पापपत्ती बेहोश क्यों हो पड़ी थी। क्यों बेहोश पड़ी थी, क्यों बेहोश पड़ी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण वो नीचे पड़ी थी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो आपका इसका आंसर आपको पता होगा कि स्वदेशी कविता होगा, स्वदेशी इसका आंसर होगा। चलिए 47 नंबर देखिए। 47 नंबर में पूछा हुआ है कि रसखान किस विषय में सिद्ध है। तो रसखान किस विषय में सिद्ध है, चलिए इसको अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले पेज में पूरा दिखेगा। हाँ, तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो रसखान में आपको बता दूं कि सवैया छंद में क्या थे, वो सिद्ध थे। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ पे है, तो 48 का आंसर क्या होगा, रास्ते में। 48 का क्या होगा, सी। अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में। ठीक है, पापपति की उम्र क्या थी। तो पापपति की उम्र मैं आपको बता दूं कि 12 वर्ष थी। कितनी थी, 12 वर्ष। तो 49 का ए होगा। ठीक है, पापपति की वर्ष मैंने बता दिया, आयु 12 वर्ष है। उसके बाद देखिए 50वां नंबर प्रश्न था कि सीता रुआसी क्यों हो गई, अपना काला उड़ना देखकर। क्या होगा, काला उड़ना देखकर। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा, सीता क्यों रुआसी हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं, यह मैंने आपको बता दिया कि अपना काला उड़ना देखकर। अगला चलिए, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है, शुद्ध शब्द कौन इसमें से है, शुद्ध शब्द। तो यहाँ देखिए
कौन सा सही लिखा हुआ है? प्रकृति इसे नहीं लिखाता है, ये गलत है। ये भी प्रकृति गलत लिखा हुआ है। पता होगा प्रकृति कैसे लिखाता है, ऐसे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ए नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी शुद्ध शब्द लिखने के लिए आए तो आप अपने से एक बार लिख के देखें और उसको मिला के देखें कौन सा मिल रहा है, तो वही सही होता है। ठीक है, अपने से इस तरह देखने से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार अपने से प्रकृति जैसे मैंने लिखा तो मुझे समझ में आ गया। एक बार अपने से लिख के इसे ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परिश्रम में परी ऐसा उपसर्ग है जो दिख रहा है, तो परी होगा। क्या आंसर होगा? ए नंबर होगा 52 का। 53 देखिए, खाली। यहाँ पे देखिए मुहावरे और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और इस सभी से प्रश्न आ रहे हैं ग्रामर से। तो इन सभी की प्रैक्टिस अब अच्छे से कर ले, मैं कहूँगा, ताकि इंपॉर्टेंट करने से आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, समानार्थी शब्द, है ना, और उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी के प्रश्न देख लें। खाली हाथ खाली होना मतलब क्या होगा? हाथ खाली होना मतलब पैसे नहीं होना। पैसे जब नहीं रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? हाथ खाली हो जाना। देख रहे हैं मुहावरे से अच्छे खासे प्रश्न है। मुहावरा पिछले बार भी 1-2 प्रश्न पहले मिल चुका है। अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवकाश शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखें। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 राज्य थे जहाँ पे बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो इसका आंसर होगा जापान। जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ पे गिराए गए थे बम, परमाणु बम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 मतलब 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल में हुआ था। तो 56 का क्या आंसर होगा? ए। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको बता दूं कि नलिन झिलोचन शर्मा। ठीक है, बिलोचन। देख लेते हैं इसका प्रश्न। तो देख पा रहे होंगे नलिन, इसको मैंने बता दिया आंसर, नलिन शर्मा जी थे। उसके बाद देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के कहाँ पे हो सकते हैं? तो इसका आंसर उन्होंने बताया है कि ग्रामीण भारत में, कि ग्रामीण भारत में ही आप भारत के दर्शन कर सकते हैं अगर सच्चे से अच्छे से भारत का दर्शन करना है तो। अगला देखिए पराजय में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग से फिर से एक प्रश्न है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ग्रामर का अच्छा वेटेज है, तो ग्रामर की तैयारी अच्छे से करें। तो इसका आंसर होगा पर यहाँ पे पराजय में उपसर्ग है। लास्ट में किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो इसका आंसर होगा आपका कालिदास ने। ठीक है, तो कालिदास ने ही कहा था, आपको पता होगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपने पिछले 1-2 सेट का जो है ये सेट 1 है, तो इसी तरह से आप देख लें। इस तरह से कुछ सेटों की प्रैक्टिस कर ले हिंदी में और सभी विषयों का लिंक पीछे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी विषयों को देख ले। अंत में आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा। वो प्लेलिस्ट जो मैं कह रहा हूँ उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को एक करके देख लीजिए। वो आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, कितने ग्रामर का कंटेंट है, किस प्रकार के चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो ज़रूर आप करके जाएं और देख लें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज डाली जाएंगी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी यहाँ पे कवर होंगे। तो इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। बेल आइकन जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर दबा दें ताकि सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो में डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाले आगामी एग्ज़ाम अच्छा जाएंगे और नवाभा बोर्ड आभा टीम की तरफ से आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बस आपका शुभ हो। धन्यवाद।